हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 2 का। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और लेक्चर अपलोड होने के बाद ये आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, विच बैंक हैज सेलिब्रेटेड 100 ईयर्स ऑफ इट्स हिस्टोरिक हॉर्निमन सर्कल ब्रांच, जो आपकी मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, विद अ अनवीलिंग ऑफ अ स्पेशली मिंटेड 100 कॉमोरेटिव कॉइन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एक तो यहाँ पे ये याद रख लो आप, ये लोकेटेड है आपकी मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और इनमें से कौन सा बैंक है जिसने 100 ईयर्स सेलिब्रेट किए हैं इनके हॉर्निमन सर्कल ब्रांच के? तो इट इज योर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और इस ओकेजन पे फाइनेंस मिनिस्टर ने 100 रुपीज का कॉइन जो है वो यहाँ पे रिलीज किया था। साथ में ही यहाँ पे एक बुक जो है वो अनवील की गई है, जिसका एडिशन आपका 5th एडिशन है, द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1981 से 1996 के बीच, ठीक है। नाउ इसके अलावा की पॉइंट्स जो इस यहाँ पे इस न्यूज में मेंशन किए गए थे, जैसे एसबीआई के टोटल ब्रांचेस आपकी जो है इट इज 22,640 एज ऑफ 2024। और इनका प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 500 से ज़्यादा ब्रांच जो है ये अपनी ओपन करेंगे। वहीं पे अगर पूछा जाए इनिशियल ब्रांचेस कितनी थी बिफोर एमलगेशन, इट इज 100 ब्रांचेस, ओके। नेक्स्ट है एसबीआई के एटीएम, 63,000 प्लस एटीएम्स हमारी जो है कंट्री में है एसबीआई के। एसबीआई के कस्टमर की बात करें तो ये आपके 50 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। देन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है 132 मिलियन इंटरनेट बैंकिंग यूज़र हमारे हैं एसबीआई के। देन 287 मिलियन योनो और योनोलाइट ऐप यूज़र हैं। वहीं पे बात की जाए अगर डेबिट कार्ड शेयर की तो 25% जो है ये आपका एसबीआई का शेयर है डेबिट कार्ड में। जो भी इंडिया में डेबिट कार्ड चलते हैं बेसिकली, उसमें से 25% आपके डेबिट कार्ड एसबीआई के रहते हैं। वहीं पे बात की जाए मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तो इट इज 22% ऑफ अ टोटल मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो इंडिया में हो रही है। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है एटीएम फुटप्रिंट जो है ये 29% है आपका, 29% ऑफ अ टोटल एटीएम फुटप्रिंट इन इंडिया। Next is the REC Power Development and Consultancy Limited has transferred special purpose vehicle for the Khavda 5th A of high voltage direct current transmission project to which among the following organization? तो रिसेंटली यहाँ पे REC Power Development and Consultancy Limited ने ट्रांसफर किया है स्पेशल पर्पस व्हीकल। किसे ट्रांसफर किया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और इस प्रोजेक्ट के तहत 2 एडवांस आपके जो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल स्टेशन है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, जिसकी कैपेसिटी होगी आपके 6000 मेगावाट की, ठीक है। दोनों की आपकी 6000 मेगावाट ईच रहेगी। एंड ये आपके कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे खेवड़ा पोलिंग स्टेशन एंड नागपुर में। फाइन। नाउ पावर ग्रिड की बात करें तो इसके करंट सीएमडी है चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र कुमार त्यागी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका गुरुग्राम हरियाणा में और स्टैब्लिश किया गया था 1989 में। Next question है, name the personality who is honored with the Grand Commander of the Order of Niger in ceremony at the State House by the President of Federal Republic of Nigeria H.E. Bola Ahmed Tinubu। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इन्होंने ये ऑनर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये जो आपका ऑनर है ये बेसिकली ये पहले फॉरेन लीडर बने हैं सिंस 1969 जिनको ये ऑनर दिया गया है। और इनसे पहले ये ऑनर 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया था। फाइन। एडिशनली यहाँ पे आपको नोट करना है, इंडिया ने जो है यहाँ पे बोला है कि इंडिया ने प्लेज ली है कि ये 20 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो प्रोवाइड करेंगे नाइजीरिया के फ्लड रिलीफ एफर्ट को, ठीक है। इसके अलावा इन्हें और यहाँ पे ऑनर दिए गए हैं 3 कंट्री से। जैसे पहली है ग्याना का हाईएस्ट सिविल ऑनर इन्हें दिया गया है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस बाय द प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। देन नेक्स्ट है ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, ये अवार्ड इन्हें दिया है आपके बारबाडोस के पीएम ने। देन नेक्स्ट आ जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिकन हैज कन्फर्ड, इन्होंने हाईएस्ट नेशनल ऑनर इनको दिया है विच इज डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। ये पीएम मोदी जी को इन्होंने प्रेजेंट किया है बाय द प्रेसिडेंट सेल्वेनी बर्टन द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली साइन एन अग्रीमेंट विद इंडियाज प्रसार भारती टू एक्सचेंज प्रोग्राम इन अ कल्चर, एजुकेशन, साइंस एंड स्पोर्ट्स। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ नवंबर पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था आपका इंडी गुयाना, जहाँ पे उन्होंने कैरिकॉम समिट आपका अटेंड किया था। इवन यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे एमओयूज आपके साइन किए थे। तो उसी से रिलेटेड ये अग्रीमेंट जो है वो इंडिया और गुयाना के बीच में साइन हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा हेयर ऑप्शन नंबर ए। ओके, जो अग्रीमेंट है इसे साइन किया था प्रसार भारती और गुयाना के नेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच में बेसिकली साइन हुआ था। नाउ नेक्स्ट आपका अग्रीमेंट है गुयाना की नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट ने इंडिया की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है, या आप कह सकते हैं अग्रीमेंट साइन किया है फॉर कोलैबोरेशन इन दी डिफेंस सेक्टर। नेक्स्ट अदर एमओयूज जो यहाँ पे साइन हुए हैं इंडिया और गुयाना के बीच में, तो इंडिया की जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है आपकी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, इन्होंने जो है एमओयू साइन किया है गुयाना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ स्टैब्लिश करने के लिए यूपीआई को। ओके, नेक्स्ट है दोनों ही कंट्रीज ने इंडिया और गुयाना ने अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, इन्होंने अग्री किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए जन औषधि स्कीम को फॉर सप्लाइंग अफोर्डेबल मेडिसिन टू दी कैरिकॉम कंट्रीज। ठीक है, कैरिबियन कम्युनिटी या कैरिकॉम कंट्रीज। अदर फील्ड्स जहाँ पे एमओयू साइन हुआ है, पहली आ जाती है आपकी फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में, बायलेटरल कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, और कॉर्पोरेशन इन दी हाइड्रोकार्बन सेक्टर। तो इनमें भी यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है। साथ में ही जो पीएम मोदी एंड जो आपके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर इरफान अली, इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम मूवमेंट जो है इंडिया की, इसमें हिस्सा लिया था और इन्होंने एक सैम्पलिंग जो है प्लांट की थी। और ये जो इनिशिएटिव है ये कब लॉन्च किया गया था, आपका जो एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को, उस टाइम पे उस उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी ने यहाँ पे हैंड ओवर की थी की टू सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन, जहाँ पे इंडिया कैरिकॉम समिट हुई थी, सेकेंड एडिशन आपका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं पीएम मोदी जी ने यूनिक गिफ्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए थे आपके जो हेड्स थे दूसरी कंट्रीज के जो इस समिट में शामिल हुए थे। जैसे पीएम मोदी ने प्रेजेंट किया था सिलोफार पंच अमृत कलश, जो कोल्हापुर से आपका कोल्हापुर की आर्ट है, और ये इन्होंने प्रेजेंट किया था नाइजीरियन प्रेसिडेंट को। देन ही प्रेजेंटेड वर्ल्डली पेंटिंग्स टू दी ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। देन नेक्स्ट आता है आपका नेचुरल रफ एमेथियस्ट एंड सिल्वर कैमल हेड जो है इन्होंने प्रेजेंट किया था ऑस्ट्रेलिया के पीएम को। हैंड कार्व्ड सिल्वर चेस सेट इन्होंने जो है गिफ्ट किया था पुर्तगाल के पीएम को। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिल्वर कैंडल स्टैंड, इन्होंने जो है गिफ्ट किया है इटली की पीएम को जॉर्ज मेलनी को। एंड इन्होंने हैंड एनग्रेव्ड सिल्वर फ्रूट बॉल इन्होंने प्रोवाइड किया था, इन्होंने प्रेजेंट किया था जो सेक्रेटरी जनरल आपके थे कैरिकॉम के कार्ला बार्नेट को। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने पेपर मैच गोल्ड वर्क वास जो है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ये इन्होंने गिफ्ट किया है यूके के पीएम को। एंड पश्मीना शॉल इन्होंने गिफ्ट की थी जो फर्स्ट लेडी हैं गुयाना की, उनको। ओके, एंड जो आपके कैरिकॉम कंट्रीज के लीडर्स हैं उन सबको यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर जो है प्रेजेंट किया गया है पीएम मोदी की तरफ से कश्मीर सैफरन का। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन अ फाइनल एक्ट ऑफ रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी, दैट इज डीएलटी को किसने यहाँ पे कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली साइन किया है? इट इज डन बाय द इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली इसको साइन किया है एंड जो ट्रीटी है इट इज अडॉप्टेड बाय द मेंबर स्टेट ऑफ WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सिंपल से अगर हम एक इसका जो है मोटा मोटा हिसाब समझे तो इसका मेन एम क्या है, जो इंडस्ट्रियल डिजाइन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, ताकि सारी कंट्रीज से जो आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनका होता है वो आपका सिंपल रहे, किसी को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, नाउ की ऑब्जेक्टिव इसका जैसे मैंने आपको बताया इंप्रूव करना है इंडस्ट्रियल डिजाइन प्रोटेक्शन, और ये कैसे किया जाएगा कि एक स्टैंडर्ड आपका बना दिया जाए फॉर दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, दूसरा है कि ये फोकस करेगा आपका स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस पे, स्टार्टअप्स पे एंड इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स विच आर अलाइन विद द इनिशिएटिव। जैसे इंडिया का स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम है, लाइक दैट। ओके, एंड यहाँ पे कुछ प्रोविजंस आपके बताए गए हैं एप्लीकेंट्स के, इसे आप इजीली पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। ओके, next is in November 2024 International Solar Alliance has signed an agreement with India to implement solar energy projects in 4 countries जो इंडो पैसिफिक आपकी कंट्रीज हैं। नाउ क्वेश्चन हियर इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट।
तो यहाँ पे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंडिया ने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है कि ये जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे आपकी 4 कंट्रीज में। जो कंट्रीज आपकी हैं फिजी, कौन कौन सी कंट्री है, फिजी, कोमरोस, मेडागास्कर, सेशल्स, इन चारों में ये इंप्लीमेंट करेंगे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मोजाम्बिक। फाइन। अब इस प्रोजेक्ट के तहत ISA जो है ये आपका वर्क करेगा एज अ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी एंड यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है $2 मिलियन का फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ये यहाँ पे $2 मिलियन की फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। फाइन। नाउ ISA की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर और नए DG जो इसके इलेक्ट किए गए हैं इनका नाम है आशीष खन्ना, जिनका टेन्योर आपका जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, मार्च 2025 तक अजय माथुर का जो है टेन्योर आपका है, ये कंप्लीट करके ये नए DG आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कौन है ISA का, नरेंद्र मोदी जी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है हरियाणा में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। फाइन। Next question है, name the organization that has unveiled a comprehensive roadmap to make all coastal community tsunami ready by 2030 during the international conference in Banda Aceh, Indonesia। तो रिसेंटली आपकी इनमें से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज यूनेस्को। यूनेस्को ने अनवील किया है, ठीक है, यूनेस्को ने अनवील किया है कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप किस चीज के लिए, ताकि जो कोस्टल कम्युनिटी है, ठीक है, जो कोस्टल कम्युनिटी है उनको सुनामी रेडी बनाया जाए बाय द ईयर 2030। फाइन। नाउ अंडर दिस इनिशिएटिव जो यूनेस्को है, यूनेस्को सुनामी रेडी प्रोग्राम के तहत इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, ओवर 30 कंट्रीज, 30 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिटिकल अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो अपना स्टैब्लिश कर लिया है एंड 26 इंडियन और 12 इंडोनेशियन कोस्टल कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ सुनामी रेडी। क्लियर है। साथ में एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी कि ग्लोबली 700 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो सुनामी प्रोन एरियाज में अभी रहते हैं और ये आपका जो आंकड़ा है 2050 तक, ठीक है, 2050 तक ये आपका पहुंच जाएगा 1 बिलियन तक, ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ प्रगति सेविंग अकाउंट फॉर सेमी अर्बन एंड रूरल कस्टमर्स। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली प्रगति सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है इनके सेमी अर्बन और रूरल कस्टमर्स के लिए? इट इज योर HDFC बैंक। इट वॉज लॉन्च बाय दी HDFC बैंक और इसका पुराना नाम आपका है फार्मर सेविंग अकाउंट। ठीक है, क्या नाम है इसका? फार्मर सेविंग अकाउंट के नाम से इसे जाना जाता था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए HDFC बैंक की, तो करंट MD एंड CEO इसके हैं शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, स्टैब्लिश किया गया था 1994 में एंड इट्स टैगलाइन इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड अ 225.5 मिलियन फंडिंग $, फंडिंग फॉर एनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट, दैट इज एलिमेंट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड नागालैंड। तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इतनी फंडिंग 225.5 मिलियन $, की फंडिंग अप्रूव की है फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ फॉर द स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड नागालैंड? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक और ये फंडिंग हमें जो है एज अ लोन प्रोवाइड किया जाएगा बाय द पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज IBRD एंड इसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 12 साल का रहेगा। ग्रेस पीरियड की बात करें तो ये आपका 4.5 ईयर्स का रहेगा। साथ में ही यहाँ पे बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री ग्रांट भी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा हमें प्रोग्रीन विच इज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल एंड रेसिलेंट लैंडस्केप, और कितनी फंडिंग ये यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 2.4 मिलियन $, की फॉर दिस प्रोजेक्ट। फाइन। अब बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट में का मेन एम क्या है कि जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना है, ठीक है, कंजर्व करना है और रिस्टोर करना है आपका 1 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट को। देन ये प्रिवेंट करेगा आपके 4,35,000 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन एनुअली, ऐसा इस प्रोजेक्ट में बताया गया है। साथ में ही सॉइल कंजर्वेशन और ये वाटर अवेलेबिलिटी जो है इसको भी इम्प्रूव करेगा और 60,000 जॉब्स जो हैं ये क्रिएट करेगा। विद दिस प्रोजेक्ट दे विल क्रिएट अ 60,000 जॉब्स इन इंडिया। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है इस प्रोजेक्ट में, ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप करेगा वैल्यू चेन्स फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक अगरवुड, बैम्बू एंड हनी इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। एंड एक और चीज़ जो मेंशन की गई है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये एनहांस करेंगे नेशनल पार्क्स को और प्रोटेक्टेड एरियाज को सो दैट दे कैन प्रमोट अ टूरिज्म। ओके,
नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1944 में और मेंबर कंट्रीज आपकी वर्ल्ड बैंक की कितनी है 189। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ओमनीजेन एआई अ जनरेटिव एआई सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिस्क इवैल्यूएशन इन अंडरराइटिंग। तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया है ओमनीजेन एआई को? इट इज योर कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है? कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। और ये टूल आपका जो है बनाया गया है Amazon वेब सर्विसेज बेडरॉक प्लेटफॉर्म पे। इसका काम क्या रहेगा? एक तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होगा वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉड डिटेक्शन में ये काम आएगा, साथ में ही जो पॉलिसी इश्यूएंस में टाइम लगता है वो भी कम हो जाएगा, साथ में ही एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जो क्लेम सेटलमेंट होता है उस प्रोसेस में भी अब कम टाइम लगेगा विद द हेल्प ऑफ ओमनीजेन। ओके, नाउ एचएसबीसी की बात करें, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है आपका कैनरा बैंक का विद 51% ऑफ स्टेक। एचएसबीसी इंश्योरेंस 26% स्टेक इसका है और पीएनबी बैंक का आपका 23% का स्टेक यहाँ पे है। तो तीन जॉइंट वेंचर यहाँ पे तीन कंपनीज के जॉइंट वेंचर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक। नाउ कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस जो है इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया। करंट एमडी एंड सीईओ की बात करें तो ये अनुज माथुर हैं एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज दैट इज एनएबीएल अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया साइन एन एमओयू विद क्रेडाई टू एनहांस क्वालिटी एश्योरेंस फॉर टेम्पररी साइट टेस्टिंग लेबोरेटरीज। तो रिसेंटली एनएबीएल और जो आपका क्रेडाई है इसके बीच में एमओयू साइन हुए हैं ताकि जो क्वालिटी एश्योरेंस है आपका टेम्पररी साइट्स का, टेम्पररी साइट टेस्टिंग लेबोरेटरीज का, उसको एनहांस किया जा सके, उसे और अच्छा किया जा सके। नाउ क्वेश्चन हियर इज हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ क्रेडाई? तो आंसर हियर इज अनिल नायक, ठीक है। करंट सीईओ क्रेडाई के हैं अनिल नायक। क्रेडाई क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ अ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, नाउ जो एमओयू है इट वाज फॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग दी क्रेडाई सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जो 25 नवंबर को आपका हुआ था न्यू दिल्ली में। ओके, नाउ हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे इसके आपके कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में देख लेते हैं, जैसे चेयरमैन इसके हैं मनोज गौर, प्रेसिडेंट इसके हैं बोमन ईरानी एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन है? शेखर पटेल। ओके, नाउ बात करते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की, दैट इज एनएबीएल की। तो इसके करंट सीईओ हैं एन वेंकटेश्वरन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और इसे 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 52nd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2024 जो आपके रिसेंटली न्यूयॉर्क यूएसए में आपके हेल्ड हुए थे। नाउ क्वेश्चन हियर इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू होस्ट इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स? फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि जो एमी अवार्ड्स थे इनका जो होस्ट था वो एक इंडियन था, ठीक है। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जो फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को होस्ट किया है जो नवंबर में आपके हुए थे? तो आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज इनका नाम है वीर दास, ठीक है। क्या नाम है? वीर दास, जो आपके इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है एंड इन्हें 2023 का एमी बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड दिया गया था, ठीक है, इनके लैंडिंग नेटफ्लिक्स स्पेशल एपिसोड के लिए। फाइन, साथ में एक और चीज नोट करनी है, ये फर्स्ट इंडियन कॉमेडियन बने हैं जिन्हें एमी अवार्ड मिला है। ओके, नाउ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की बात करें तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन अवार्ड्स को देती है, प्रेजेंट करती है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस, दैट इज IATAS द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है, जिसके करंट प्रेसिडेंट एंड सीईओ है ब्रूस एल पेंसर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ कौन कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड दिए गए हैं? आर्ट्स प्रोग्रामिंग में, ठीक है। देन बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस, ये आप पूरा देख सकते हो, एक्ट्रेस एक्टर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपको कि जो आपका ड्रामा सीरीज है इस कैटेगरी में इंडिया की एक आपकी सीरीज थी, वो बेसिकली उसने compete किया था बट वो सिलेक्ट नहीं हो पाई इस अवार्ड के लिए, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी सीरीज है, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। नाइट मैनेजर, इस सीरीज का नाम था नाइट मैनेजर और इसने compete किया था ड्रामा सीरीज में। फाइन, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि डायरेक्टर कौन है नाइट मैनेजर के? तो संदीप मोदी एंड प्रियंका घोष, ये आपके डायरेक्टर थे इस सीरीज के। ये सीरीज बेस्ड है आपकी जॉन ले कारे नॉवेल्स
and British TV adaptation starring Tom Hiddleston, Hugh Laurie and Oliver Colman पे. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस. तो इनका नाम है जय तीरथ राघवेंद्र जोशी. आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. और इन्होंने सक्सीड किया है अतुल दिनकर राणे को. जिनका अब यहाँ पे जो जय तीरथ राघवेंद्र जोशी हैं, इनकी इमेज आप देख सकते हैं. इनका टेन्योर 1 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो गया है. ठीक है. नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये आपका जॉइंट वेंचर है इंडिया की डीआरडीओ और रशिया की ऑर्गेनाइजेशन का एनपीओ का. ओके. नाउ हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है ब्रह्मोस एरोस्पेस का? न्यू दिल्ली दिल्ली में. एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1998 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ 1 year एक्सटेंशन एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड दैट इज पीईएसबी. तो आपका आंसर हो जाएगा मल्लिका श्रीनिवासन जो है, इनको 1 साल का एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है. इनको जो है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था 2021 में. 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट था. फर्दर इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है. साथ में ही नोट करना है शी इज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट इन असम्स बरक वैली हैज बीन अप्रूव्ड फॉर रीनेमिंग बाय द असम कैबिनेट एज अ श्री भूमि. तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको रीनेम करने की यहाँ पे बात की गई है और इसको रीनेम किया जाएगा एज अ श्री भूमि. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ करीमगंज. ठीक है. इट इज योर करीमगंज और इसे श्री भूमि का नाम दिया गया है. श्री भूमि मतलब लैंड ऑफ माँ लक्ष्मी. ओके. इसी के साथ कैबिनेट ने अप्रूव किया है. किस चीज का अप्रूवल दिया है? इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का, जो आपकी 24 फरवरी 2025 को होगी इन दी असम. ओके. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ई सांख्यिकी पोर्टल टू फैसिलिटेट सीमलेस एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया. ई सांख्यिकी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा. आप इसे सिंपली कैसे याद रख सकते हो? सांख्यिकी जो है ये आपका हिंदी वर्ड है स्टैटिस्टिक्स के लिए. ठीक है. स्टैटिस्टिक्स हम बोलते हैं ना, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ये होता है सांख्यिकी. तो ई सांख्यिकी पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा. और ये जो पोर्टल है क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उनको आप इजीली एक्सेस कर पाए. ठीक है. ये क्लियर हुआ? नाउ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सेलिब्रेटेड द डायमंड जुबली ऑन 26 नवंबर 2024 इन न्यू दिल्ली दिल्ली. तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 60th एनिवर्सरी इनका जो है ऑब्जर्व किया था? तो इट इज योर नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स. नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक दैट इज NAFSCOB. ओके. नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है इस जो 60th आपका एनिवर्सरी का या डायमंड जुबली का जो सेलिब्रेशन था इसे अटेंड किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी ने इसे अटेंड किया था. एंड यहाँ पे नेशनल मीटिंग जो है आपकी रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक्स ये भी आपके हुई थी भारत मंडपम में इन न्यू दिल्ली दिल्ली. नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक की. तो इसके आपके करंट MD हैं भीमा सुब्रमण्यम. इसे 1964 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में. नाउ नेक्स्ट आपका ये बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इस इवेंट में अमित शाह जी ने जो है आपके हाईलाइट किए थे. कुछ पॉइंट्स जैसे इंडिया जो है वो अब मूव कर रहा है सहकार से समृद्धि से संपूर्णतः की तरफ. नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कि इन्होंने मेंशन किया है 2027 में इंडिया जो है ये आपका 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की, जो हमारा कॉर्पोरेटिव सेक्टर का गोल भी है. साथ में ही इन्होंने बोला था जो डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं इनका जो डिपॉजिट है आपका टोटल ये कितना है 4,33,000 करोड़ का है. वहीं पे बात की जाएगा स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक की तो इसका टोटल डिपॉजिट मेंशन किया गया है 2,42,000 करोड़ का. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है आपका स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स का ये कितना है, ये मेंशन किया गया है
2400 करोड़, वेयरएस जो आपका डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक है इसका प्रॉफिट मेंशन किया गया है 1881 करोड़। साथ में ही इन्होंने यहाँ पे बोला था कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये आपका सक्सेसफुल बना है इंडिया में थ्रू द अमूल जिसे AAA+ रेटिंग भी दी गई थी, हमने पढ़ा था, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि इसका जो टर्नओवर है, इसका टर्नओवर कितना है आपका, अगर बात करें करंटली तो ₹80,000 करोड़ का अमूल का टर्नओवर है। ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज एंड टू एम्पावर यूथ गर्ल्स अक्रॉस द नेशन। तो इस कैंपेन को लॉन्च किया था अन्नपूर्णा देवी ने, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन आपका फोकस करता है 7 हाई बर्डन स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट्स हैं ये? वेस्ट बंगाल हो गया आपका, बिहार हो गया, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम एंड आपका आंध्र प्रदेश। ओके, साथ में ही ये इंडिया के 300 डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस कर रहा है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज रेट जो है वो आपका नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, अब इस कैंपेन का मेन एम क्या है, हमें जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उसकी जो परसेंटेज है, उसकी जो प्रिवलेंस है वो हमें 5% से कम करनी है बाय द ईयर 2029। तो ये टारगेट याद रखना है। साथ में ही यहाँ पे बताया गया है कि जो चाइल्ड मैरिजेस हैं वो 2006 से अगर कंपेयर करें हम, 2021 तक का डेटा यहाँ पे कंपैरिजन के लिए दिया गया है कि 2006 में 47.4% का यहाँ पे रेट था। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस का, कि इतनी ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस यहाँ पे हो रही थी। वेयरएस 2021 का डेटा अगर हम देखें, 2019, 20 और 21 का डेटा, तो यहाँ पे परसेंटेज हमें 23.3% देखने को मिला है। ठीक है, साथ में ही ये जो कैंपेन है इट इज़ अलाइन विद दी इंडिया का जो आपका विजन है 2047 का, विच इज़ विकसित भारत, तो उसके साथ ही ये आपका काम कर रहा है। ठीक है, एंड ये स्ट्रिक्टली हमें रोकता है, प्रोहिबिटेड करता है कि गर्ल्स की एज जो आपकी है, ठीक है, गर्ल्स की एज शादी के लिए क्या है 18 ईयर्स और बॉयज़ की क्या है 21 ईयर्स। अगर इससे कम कोई जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है शादी करते हैं या उनकी शादी करवाई जाती है तो वो आपका पनिशेबल है, उस पर पेनल्टीज आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिजेस हैं बेसिकली वो यहाँ पे उसकी मनाही यहाँ पे है। ठीक है, साथ में ही इस इवेंट में चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे आप जो है कंप्लेन कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो और सारी डिटेल यहाँ पे एक्सेस आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस द सिलेक्शन ऑफ हाउ मेनी स्टार्टअप्स अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन एंड द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, दैट इज NMICPS। तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने 8 यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उनको सेलेक्ट किया है या उनका सिलेक्शन अनाउंस किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंडर योर नेशनल क्वांटम मिशन, जिसे PM मोदी जी ने 2023 में लॉन्च किया था। फाइन, एंड अंडर दी नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत। अब ये कौन कौन से स्टार्टअप हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, QNE Labs विच इज बेस्ड ऑन बेंगलुरु, देन QPI AI इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिमरा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्ट आता है आपका प्रेनिक्विश प्राइवेट लिमिटेड, क्यू प्रयोग प्राइवेट लिमिटेड, आपका नेक्स्ट आता है क्वानस्त्रा प्राइवेट लिमिटेड, देन प्रिस्टी डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड एंड क्वांट 2D टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारे आपके स्टार्टअप सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे अंडर दी नेशनल क्वांटम मिशन। नाउ कुछ थोड़ा सा आपका यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे नेशनल क्वांटम मिशन जो है मैंने बताया आपको 2023 में लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा। फिर इसका जो बजट एलोकेशन था वो कितना था, 8 साल का ये प्रोग्राम है। ठीक है, 8 साल का ये मिशन है जिसमें 6003.65 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे अनाउंस किया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टिल फाइनेंशियल ईयर 2031। इसका मेन एम क्या था कि हमें डेवलप करना है स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को विद 500 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन 8 ईयर। तो ये एम लेके हम चले थे। बेसिकली हमें जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत आगे बढ़ना है। तो इस एम के तहत, इस एम को लेके और इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको हमें आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा एम बेसिकली इसका था। नाउ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे 2023 में ही
बोला गया था जब ये अनाउंसमेंट हुई थी नेशनल क्वांटम मिशन की ही, तो यहाँ पे बोला गया था कि 4 थीमेटिक हब्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे। यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हो PIB की 19 अप्रैल 2023 की है कि 4 थीमेटिक हब्स विल बी सेटअप इन अ टॉप एकेडमिक एंड नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑन अ डोमेन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड लास्ट आपका जो है थीमेटिक हब रहेगा क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस पे। अब आपकी ये न्यूज़ है अक्टूबर की, जिसमें इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन बताए थे कि कहाँ कहाँ पे ये थीमेटिक हब आपके होंगे। ठीक है, पहला आपका है क्वांटम कंप्यूटिंग का थीमेटिक हब, ये IISc बेंगलुरु में आपका है। ठीक है, और साथ में ही यहाँ पे जो है आपके जो डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका थीमेटिक हब ऑन क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास में। थीमेटिक हब ऑफ क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी ये आपका है IIT बॉम्बे। देन थीमेटिक हब फॉर क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस ये रहेगा IIT दिल्ली में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO इंडस्ट्री ऑफ एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस along with which institution have achieved demonstration of a various quantum communication technology। तो रिसेंटली DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं किस चीज़ के, क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। और ये डेमोन्स्ट्रेशंस जो किए गए हैं इनका मेन फोकस आपका है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये आप ऐसा समझो एक एडवांस मेथड है किसी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करने का। इनक्रिप्शन क्या होता है, लेट्स टेक द एग्जांपल, जब आप पासवर्ड डालते हो अपना तो वो कुछ एस्ट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसे बोलते हैं इनक्रिप्शन, कि कोई इसे जो है समझ ना पाए। ठीक है, एक्चुअल में आपने जैसे ABCD अपना पासवर्ड रखा है और ये एक्चुअल में ABCD ना होके चेंज हो जाए आपका एस्ट्रिक में या किसी और चीज़ में, तो उसे बोलते हैं आपका इनक्रिप्शन, कि हमने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, उसे किसी और फॉर्मेट में लिख दिया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो डेमो आपके हुए हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, इसमें से पहला आपका डेमोन्स्ट्रेशन है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का, विच वॉज ओवर दी और 50 किलोमीटर्स फाइबर लिंक, जो लैब में हुआ था। एक और यहाँ पे टेस्ट हुआ था आपका सेपरेट फील्ड टेस्ट का, विच डिमॉन्स्ट्रेटेड एंटेंजलमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर योर 8 किलोमीटर्स ऑप्टिक फाइबर। और ये दोनों ही टेस्ट आपके IIT दिल्ली कैंपस में हुए थे। नेक्स्ट आपका टेस्ट जो है ये बताता है फ्री स्पेस एंटेंजलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को, जहाँ पे शोकेस किया गया था BBM92 प्रोटोकॉल्स को। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, बिटवीन टू टेबल्स, जो आपका 20 मीटर का और एक दूसरा था 80 मीटर का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। नेक्स्ट है हाइब्रिड एंटेंगलमेंट, जो बेसिकली जिसमें अचीव किया है हमने वेरी लो क्वांटम एरर रेट विच इज़ अराउंड 6% इन अ लेबोरेटरी ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो देखो ये जो टेस्ट है ये इतने खास आपके हैं नहीं। क्वेश्चन क्या बनेगा वो यही है कि DRDO ने कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ आपका जो है यहाँ पे डेमो किया था, और ये डेमो किस चीज़ पे बेस्ड थे, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड थे। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अग्नि वॉरियर 2024, अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड एट द देवल्ली फील्ड फायरिंग रेंजेस इन महाराष्ट्र बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो अग्नि वॉरियर आपकी एक्सरसाइज है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, जो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है, सिंगापुर के बीच में होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये एक्सरसाइज आपकी कहाँ पे हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। 28 से 30 नवंबर को ये आपकी हुई थी। ठीक है, 28 से 30 नवंबर को ये आपकी चली थी। और इसका कौन सा एडिशन था, इट वॉज द 13th एडिशन। इंडियन आर्मी से 114 पर्सनस ने यहाँ पे फ्रॉम दी आर्टिलरी रेजिमेंट पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर जो यहाँ पे आर्म फोर्सेस थी, उन्होंने 182 पर्सनस यहाँ पे शामिल हुए थे फ्रॉम दी आर्टिलरी। ओके, आर्टिलरी जो उनकी आपकी रेजिमेंट है। राइट नाउ सिंगापुर की बात करें तो करंट प्राइम मिनिस्टर इसके हैं लॉरेंस वोंग, प्रेसिडेंट है इसके करंट थर्मन शनमुगरत्नम। नेक्स्ट है आपका कैपिटल सिंगापुर की सिंगापुर ही है, सिंगापुर सिटी, एंड करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर जो आता है, इन्होंने अनाउंस किया है दैट द ई दाखिल पोर्टल, जो ई दाखिल पोर्टल है, इससे
सक्सेसफुली ऑल इंडिया के जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इसको सक्सेसफुली जो है लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन हियर इज, एज ऑन 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 में ई दाखिल पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, बट एक आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऐसा था जिसमें ये उस टाइम पे आपका जो है लॉन्च नहीं हुआ था। आपको बताना है ये आपका कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, तो इट इज योर लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में ये आपका इनिशियली लॉन्च नहीं हुआ था, बट अब नवंबर में यहाँ पे लद्दाख में भी इसे लॉन्च कर दिया गया था। दैट इज वाई ये अनाउंसमेंट किया गया कि आपका ई दाखिल पोर्टल सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। क्लियर है? अब बात करें इस पोर्टल की, तो ये जो पोर्टल है ये 7 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था बाय दी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन द्वारा, और इसका मेन एम क्या था कि हमारा जो कंज्यूमर ग्रीवेंस रीएड्रेसल प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको और सही करना, आपका जो भी स्टेटस है कंप्लेन का वो आपको मिलता रहे, इजीली मिलता रहे। ठीक है, मतलब ऐसा है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था। नाउ अब बात करेंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन की, तो इसे सेटअप किया गया था 1988 में। करंट प्रेसिडेंट इसके हैं जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन with support from Biotechnology Industry Research Assistance Council, that is BIRAC, to combat antimicrobial resistant। तो इनमें से कौन सी आपकी फार्मा कंपनी है, ठीक है, जिसने डेवलप किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन, जो डेवलप किया गया है विद सपोर्ट फ्रॉम BIRAC। ठीक है, किस चीज के लिए, किसको कॉम्बैट करने के लिए, एंटी माइक्रोबल रेसिस्टेंट को। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है वॉकार्ट। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये एंटीबायोटिक जो है इसे डिजाइन किया गया है कि ये ट्रीट करेगा, ये बेसिकली किसको ट्रीट करेगा, कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया को, CABP को ये आपका ट्रीट करेगा, उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये दवाई आपकी एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ की जाएगी, और मार्केट में कौन से नाम से आएगी, मिकनाफ नाम से ये मार्केट में आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक एट दी 7th एडिशन ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज एस्कॉम AI लीडरशिप मीट 2024, जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। तो AI डेटा बैंक जो है, इंडिया का पहला AI डेटा बैंक, ये रिलीज किया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिसके मिनिस्टर कौन है, जितेंद्र सिंह जिसके मिनिस्टर हैं। और इस इवेंट की थीम की अगर बात करें तो ये आपकी थी AI फॉर इंडिया, एडवांसिंग इंडियाज AI डेवलपमेंट, इनोवेशन, एथिक्स एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी टॉप द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025, जो रिलीज की गई है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, और ये इसका फर्स्ट एडिशन है, इनॉग्रल एडिशन है। फाइन, नाउ इस लिस्ट में, इस रैंकिंग में जो आपका MIT यूनिवर्सिटी है फ्रॉम द USA, इसने टॉप किया है। वेरस जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है आपकी, ये सेकेंड नंबर पे थी। थर्ड पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फोर्थ और फिफ्थ पे USA की आपकी यूनिवर्सिटी है विच इज कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ड्यूक यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप 100 की, तो टॉप 100 में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपकी USA की है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो USA की आपकी इंस्टीट्यूशन है, जो USA की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपकी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। ओके, जो टॉप 100 में आए हैं। ओके, नाउ कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे इस रैंकिंग को टाइम्स हायर एजुकेशन के साथ सेचमेट साइंस फेलो द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें टोटल 749 यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं फ्रॉम द 92 कंट्रीज। और इन यूनिवर्सिटीज़ की जो परफॉर्मेंस है ये मेजर की जाती है 3 मेन एरियाज से, विच इज इनपुट, जिसकी वेटेज है आपके 19%, प्रोसेस की वेटेज है 16%, एंड लास्ट मेन एरिया इज योर आउटपुट विद 65% वेटेज। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्रीज इन द टॉप 100 फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन, फ्रॉम द एशिया रीजन, राइट। तो एशिया से इंडिया और सऊदी अरेबिया की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पे शामिल हुई हैं, विच इज 6 यूनिवर्सिटीज ईच। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कंट्री
ऐसी कंट्री जिसकी सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपके टॉप 100 में है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यूएसए की है और 16 यूनिवर्सिटी इसकी टॉप 100 में शामिल हुई हैं। नाउ एक आपकी यूनिवर्सिटी रही थी आपकी यूरोपियन रीजन से, विच इज़ वेगेनिंगन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च फ्रॉम द नीदरलैंड। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की इसके सीईओ हैं करेंटली पॉल हॉवर्थ, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका लंदन यूके में। नाउ अब बात करेंगे हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की। तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी इंडिया की जो इस लिस्ट में शामिल हुई थी? पहली आपकी है आना यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये टॉप 50 में आई है, ठीक है, इकलौती इंडिया की यूनिवर्सिटी जो टॉप 50 में रही है। देन आपकी वीआईटी यूनिवर्सिटी, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट था आपका KIIT यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर आपका इसके फिर 6 नंबर पे आपका LPU था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ऐसे ही आपके टॉप 100 में जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हुई हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे आपका इंटरनेशनल और नेशनल डेज की। तो इसमें हमारा एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक जो है ये अभी हमने रिसेंटली आपको ऑब्जर्व किया था 25 से 29 नवंबर को। एंड इसे कौन सी अथॉरिटी ने ऑब्जर्व किया था? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके करंट चेयरमैन है विपिन कुमार। इसकी जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है आपकी न्यू दिल्ली में और 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे ही ऐसे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।